ओम श्री परमात्मने नमः। जय श्री कृष्ण मित्रों। आज हम अपनी इस यात्रा के 152 दिन पूर्ण कर लेंगे और मैं आपके सम्मुख तीसरे अध्याय के 31वें श्लोक को लेकर प्रस्तुत हूँ। यह श्लोक इस बात की गारंटी या अश्योरेंस देता है कि जो कोई भी श्री कृष्ण के बताए इस कर्मयोग के मार्ग पर चलता है उसका जीवन कैसा हो जाता है। यहाँ वे अपने इस उपदेश का एक सार्वभौमिक नियम या यूनिवर्सल लॉ के रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं। प्रसंग यह है कि पिछले श्लोक में कृष्ण ने मयि सर्वाणि कर्माणि कहकर कर्म समर्पण का जो अचूक सूत्र दिया था, अब वे बताते हैं कि इस सूत्र पर चलने वाले साधकों को क्या परिणाम मिलता है। तो श्लोक की तरफ बढ़ते हैं। ये मे मतमिदं नित्यम् अनुतिष्ठन्ति मानवः श्रद्धावन्तो न सूयन्तो मुच्यन्ते तेऽपि कर्मभिः। एक बार और सुनिए। ये मे मतमिदं नित्यम् अनुतिष्ठन्ति मानवः श्रद्धावन्तो न सूयन्तो मुच्यन्ते तेऽपि कर्मभिः। अब चरणबद्ध तरीके से इसका उच्चारण समझिए। ये मे मत मिदन नित्यम, पहले चरण में 4 शब्द हैं। ये मे मत मिदन नित्यम। दूसरे चरण में 2 शब्द, अनुतिष्ठन्ति मानवः। अनुतिष्ठन्ति मानवः। तीसरे चरण में एक ही शब्द है। यहाँ पर अवग्रह भी दिया है तो उसको मैंने पहले बताया था, उसको ज़्यादा खींचना पड़ता है तो को, और आप इसको बांट लीजिए 2 शब्दों में, श्रद्धावंतो और न सूयंतो। एक साथ पढ़ने पे श्रद्धावंतो न सूयंतो। और आखिरी चरण में 3 शब्द हैं। यहाँ पर भी एक अवग्रह है, तेपि, ज़्यादा खींचना पड़ेगा, तेपि, और मुच्यन्ते। मुच्यन्ते, मुझ कहेंगे फिर च्यन्ते कह देंगे। मुच्यन्ते तेऽपि कर्मभिः। एक साथ पढ़ने पे ये मे मतमिदं नित्यम् अनुतिष्ठन्ति मानवाः श्रद्धावन्तो न सूयन्तो मुच्यन्ते तेऽपि कर्मभिः। अब इसके शब्दार्थ और भावार्थ को भी समझिए। ये जो कोई भी, में मेरे, मतम मत या सिद्धांत या उपदेश को, इदम इस, नित्यम निरंतर या सदा, अनुतिष्ठन्ति ही आचरण में लाते हैं या फॉलो करते हैं, मानवः मनुष्य, श्रद्धावंतः श्रद्धा से युक्त होकर या फेथफुल होकर, अनुसयन्तः दोष दृष्टि से रहित होकर, बिना किसी ईर्ष्या या शंका के, मुच्यन्ते मुक्त हो जाते हैं, ते और अपी मिला के ते पी बनाया है तो वे भी, कर्म भी ही, कर्मों के बंधन से। तो हिंदी में सरल अर्थ यह है कि जो कोई भी मनुष्य दोष दृष्टि से रहित, बिना शंका के और श्रद्धा से युक्त होकर मेरे इस मत या उपदेश का सदा अनुसरण करते हैं, वे भी संपूर्ण कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। भावार्थ में भगवान श्रद्धा और आचरण की शक्ति को समझा रहे हैं। तो समझिए, ये मतमिदम, यह मेरा मत है। कृष्ण यहाँ जो कह रहे हैं वह कोई थोपी हुई व्यवस्था नहीं है, बल्कि जीवन जीने का एक व्यावहारिक दर्शन या फिलॉसफी ऑफ लाइफ है। श्रद्धावंतः, इसका मतलब हुआ श्रद्धा के साथ, विद फेथ। श्रद्धा का अर्थ अंधविश्वास नहीं है, यहाँ इसका अर्थ उस मार्ग पर चलने का गहरा भरोसा है। जब हम किसी डॉक्टर की दवा पर भरोसा करते हैं तभी वह काम करती है। उसी तरह गीता के इस व्यावहारिक मनोविज्ञान पर भरोसा आवश्यक है। अनुसूयन्तः, इसका मतलब होता है, यानी कोई भी आप
गलती किसी की ना निकाले, नो फॉल्ट फाइंडिंग। कई लोग हर अच्छी बात में कमियां ढूंढते हैं। अरे बिना स्वार्थ के काम कैसा हो सकता है? फल की इच्छा के बिना कोई कैसे जी सकता है? कृष्ण यहाँ ये कहते हैं कि जो इस तरह के कुतर्कों और ईर्ष्या को छोड़कर खुले मन से इस ज्ञान को स्वीकार करता है, वही इसका लाभ उठा पाता है। कर्म भी मुच्यन्ते, बंधनों से मुक्ति। सबसे बड़ी बात, कृष्ण कहते हैं कि ऐसे लोग संसार में रहते हुए, नौकरी या बिजनेस या युद्ध करते हुए भी कर्मों के जाल, जिसे हम स्ट्रेस, एग्जाइटी या पाप कर्म कहते हैं, वो उसमें नहीं फंसते हैं। वे पूरी तरह आज़ाद होकर जीते हैं। तो आशा करता हूँ मित्रों, आपको यह श्लोक अब अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। और अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और अपने अन्य साथियों को इस मार्ग से जोड़िए ताकि वो भी आपकी तरह लाभ उठा सकें। कल फिर मिलते हैं एक नए श्लोक के साथ, यानी 32वें श्लोक के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, राधे राधे।